Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, charge particle Q naught of mass m naught is projected along the y-axis at t is equal to 0 from origin with a velocity v naught. If a uniform electric field E naught also exists along x-axis, then the time after which the de Broglie wavelength of the particle become half of the initial value. ठीक है, ये आपकी हो जाएगी इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाएगी। ये हमें क्या बताना है, पर टाइम क्या कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या लिख सकते हैं? की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखिए, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो गया। डी ब्रॉग देखिए, कोई भी अगर आपका मेटेरियल पार्टिकल है, ठीक है, वो अगर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या करता है, अगर वेलोसिटी में है, ठीक है, इट विल हैव सम वेलोसिटी। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, उससे हम करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ को एसोसिएट कर सकते हैं, और उस वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। पी क्या होता है? आपका मोमेंटम, जिसका मास टाइम्स वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है किसका? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। इनिशियली देखिए आपका यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं। ये आपका एक्सिस है, दिस इज अवर एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? दिस इज अवर के कैप। ठीक है, इनिशियली देखिए, चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू नॉट है, मास एम नॉट है, इज प्रोजेक्टेड अलॉन्ग वाई एट ओरिजिन, ठीक है, विद वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है, इनिशियली आपका वी नॉट स्पीड से ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके पास देखिए क्या लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम को मैं लैम्डा एल लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका एच टाइम्स एम। मास कितना देखिए इसका, एम नॉट के इक्वल है, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी नॉट के इक्वल है। तो ये तो आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए लैम्डा एफ, फाइनल मोमेंटम देखिए कितना हो जाएगा। इफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ऑल्सो एग्जिस्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे लगा लिया है, तो इसमें क्या लगेगा, पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा देखिए, चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट इन। ये तो आपका फोर्स आ गया। ठीक है, अब आपको देखिए क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन लॉ से हम लिख सकते हैं कि एफ इजिकल टू क्या होता है आपका, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इक्वल होता है। इनिशियली चार्ज पार्टिकल के पास एक्स एक्सिस का अलॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं थी। ठीक है, तो हम बता सकते हैं जो आपका मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एफ टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। फोर्स बच्चों कितना लगा आपका, क्यू नॉट ई नॉट, और मान लीजिए टी टाइम लगा है। ठीक है, टी टाइम बाद पूछा है, तो हम लिख सकते हैं पी मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, टी के इतना हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फाइनल पार्टिकल के पास मोमेंटम आपका इतना हो जाएगा आई कैप के अलोंग, और कुछ पहले से आपका ये मोमेंटम तो था ही, एम नॉट वी नॉट। ठीक है, ये किस एक्सेस के अलोंग था, एम नॉट वी नॉट, ये आपका वाई कैप के अलोंग था। ठीक है, और मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन देखिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, इसको हम लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी लिखते हैं। पी क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाई, आपके दो मोमेंटम है, एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग, एक वाई एक्सिस का लॉन्ग। तो दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं, तो कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, उन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसको ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एम नॉट वी नॉट का स्क्वायर, प्लस आपका सेकंड टर्म की आपकी क्यू नॉट ई नॉट और टी। ठीक है, इसका हम यहाँ से स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लैम्डा एफ आ जाएगा, दिस विल बी अवर लैम्डा एफ। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एफ, इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। देखिए इसको मैं, एच डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका, अंडर रूट ऑफ एम नॉट वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, एम नॉट वी नॉट लिख लेते हैं। ठीक है, इसका आपका स्क्वायर हो गया। ये आपका मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा ही करना पड़ेगा इसको सॉल्व। ठीक है, प्लस आपका देखिए, आपका आपका यहाँ से हो जाएगा आपका क्यू नॉट ई नॉट और टी। ठीक है, का स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, और क्या बोल रखा है, द टाइम एट विच द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाएगा, यानी कि लैम्डा एफ कितना हो जाना चाहिए आपका, लैम्डा आई बाई टू के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपने यहाँ पर से दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से, लैम्डा आई बाई टू, लैम्डा एफ को हम यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, इसके इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा आई बाई टू, लैम्डा एफ तो आपका ये हो जाएगा, लैम्डा एफ का आपका सिंपली यही है। ठीक है, जो आपकी लेफ्ट वाली टर्म है, इसको देखिए मैं एम नॉट वी नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना बच्चों यहाँ से, क्यू नॉट ई नॉट और टी का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, ये लैम्डा एफ है, ये लैम्डा आई का टू, लैम्डा आई आपका इतना है, इसका डिवाइड बाय टू हो जाएगा, टू टाइम्स एम नॉट वी नॉट। ठीक है, एच से बच्चों आपका एच कैंसिल हो गया, ये टर्म आ गई। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, और इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर आपका बच गया एम नॉट वी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपका, क्यू नॉट ई नॉट और टी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना बच गया आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बच्चों कितना हो जाएगा, टू एम वी नॉट। ठीक है, यहाँ से देखिए हम इस टर्म को अगर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर से बच्चों ये हो जाएगा आपका, ये आपका फोर एम नॉट का स्क्वायर और वी नॉट का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई। अब इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से क्यू नॉट ई नॉट और टी का स्क्वायर, ये हमसे आपका हो जाएगा फोर, माइनस इसको इधर लेके जाएंगे तो आपका थ्री टाइम्स एम नॉट का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, टाइम बताना है ना, तो टी की वैल्यू बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टी स्क्वायर पहले कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा आपका थ्री एम नॉट का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्यू नॉट का स्क्वायर और ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। आपको टी बताना है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये आ गया आंसर। ठीक है, टी कितना हो जाएगा देखिए,
3 का अंडर रूट करेंगे तो √3 हो जाएगा, और अंडर रूट बाकी टर्म आपका स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म है, तो अंडर रूट क्या करेंगे तो स्क्वायर आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा टी इज इक्वल टू √3 टाइम्स एम नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इन। ठीक है, तो बच्चों ये आपका किससे मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ना। यस, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मोमेंटम का ध्यान रखना, मोमेंटम आप सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और यहाँ पर रिजल्टेंट मोमेंटम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ओके राइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।